सोचिए जब आप ये सुने कि एक महिला को कब्र में जिंदा दफना दे गया और 3 दिन बाद वो कब्र से जिंदी निकली। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो चलिए कुछ देखते हैं ऐसी कमाल की और अजीबोगरीब बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फैक्ट गुरुजी। तो चलिए कुछ अमेजिंग देखते हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बीच चीन से एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक बेटे ने अपनी ही मां को कब्र में दफन कर दिया और 3 दिन बाद जब लोगों ने इस महिला को कब्र से बाहर निकाला तो वो जिंदा मिली। ये झकझोर देने वाला मामला चीन के उत्तरी इलाके का है, जहाँ एक शख्स ने माँ बेटे के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। आरोपी की पत्नी ने पुलिस को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीते 2 मई को उसने पति के एक ठेले पर अपनी मां को बिठाकर कहीं ले गई। जब 3 दिन वो घर नहीं आया लौटी तो उसको आसपास तलाशने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की और शक की सुई गुमशुदा महिला के बेटे पर आकर टिकी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी शख्स की मां आंशिक रूप से लकवाग्रस्त थी और इसी वजह से अपनी मां से तंग आ चुका था। शख्स अपनी मां को बहाने से घर से दूर लेकर गया और एक खुली कब्र में उसे दफनाकर घर आ गया। हालांकि इस दौरान महिला जीवित रही और मदद के लिए पुकारती रही। महिला को बचाने वाले लोगों का कहना है कि वो इतनी दहशत में थी कि कब्र से निकलने के बाद वो काफी देर तक मदद के लिए चिल्ला ही रही थी। महिला काफी सदमे में थी। पुलिस ने शख्स को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि पिछले दिनों में इक्वाडोर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां कोरोना वायरस के कारण एक महिला की मौत हो गई और अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद वो महिला अस्पताल में जिंदा मिली। यहां अल्बा मरूरी नामक एक 74 वर्षीय महिला को कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज चल ही रहा था कि 2 दिन बाद अस्पताल की तरफ से फोन आया और बताया गया कि अल्बा की मौत हो चुकी है। अल्बा की मौत की खबर सुनकर उसके परिजन शव लेने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए उन्हें शव से दूरी बनानी होगी और परिवार का कोई भी सदस्य शव को देखकर उनकी पहचान कर सकता है। इसके बाद अल्बा की भतीजी जेमी मोल्ला ने शव को देखकर अपनी आंटी के तौर पर पहचान भी कर ली। शव की पहचान होने के बाद अल्बा का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके परिजन अस्थियां लेकर वापस घर लौट आए। अल्बा की मौत के 3 हफ्ते बीत चुके थे कि और परिजन अब रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गए थे कि अचानक ही एक दिन घर में उसी अस्पताल से एक फ़ोन आया और फ़ोन पर बात कर रही थी अल्बा। जब उन्होंने फ़ोन पर यह सुना तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल अल्बा ने फ़ोन पर बताया कि अब वो पूरी तरह से ठीक है और वो लोग उसे अस्पताल से लेने आ जाएं। ये सुनकर अल्बा के परिजन हैरानी में पड़ गए, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें हकीकत का पता चला। दरअसल अस्पताल प्रशासन की गलती से किसी और महिला के शव को अल्बा का शव बताकर परिजन को सौंप दिया गया था। शव की पहचान को लेकर जब अल्बा की भतीजी से पूछा गया तो उसने बताया कि वो काफ़ी डरी हुई थी और करीब 1.5 मीटर की दूरी से उसने शव को देखा था। इतनी दूर से उसे बालों और स्किन को देखकर लगा कि वो उसकी आंटी का ही शव है। वो अल्बा की बहन का कहना है कि हम लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम जिसे मरा हुआ मान चुके थे आज वो हमारे बीच में जिंदा है। आई होप दोस्तों आपको ये फैक्ट और ये तथ्य अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।